संगत जी, प्यार से कहना जी, धन्य निरंकार जी। साथ संगत जी, सब लोग भगवान से बहुत शिकायत करते हैं। प्रभु, हमने आपका बहुत पूजा किया, ध्यान किया, कितना व्रत किया, उपवास किया, तीर्थ स्थल गए, पर जीवन में खुशहाली नहीं आई। हमने जो चाहा उसे प्राप्त नहीं कर पाया। बहुत सारे शिकायतें होती हैं, हर रोज़ शिकायत ही शिकायत रहती हैं। किसी दिन भूल करके भी धन्यवाद नहीं होता, क्योंकि हर रोज़ सुबेरा होता है और कुछ और लक्ष्य मन का होता है, कुछ प्राप्त करने के लिए। ये दुनिया है, दुनिया में बहुत सारे बना हुआ पदार्थ है और इसको प्राप्त करना, जो नज़र के सामने आ जाए वो मिल जाए, ऐसा भाव हमेशा इंसान के अंदर बना रहता है। कहाँ से संतुष्टि मिलेगी, कहाँ से मन तृप्त होगा? क्योंकि ये दुनिया कहते हैं कि ये गुणों का भंडार है, और जितना गुणों का भंडार है उतना ही अवगुणों का भंडार है। जैसे कि सत्संग जी, किसी तेल को हम यूज करते हैं, सरसों का तेल ही है, तो सत्संग जी, सरसों से जब तेल निकलता है तो तेल के साथ साथ सरसों का जो कण होता है वो एक साइड में कचड़े बनकर निकलता है। जैसे गन्ने का जूस निकालते हैं तो गन्ने का जूस पीते हैं और गन्ने का जूस के साथ साथ कुछ कचड़े निकलता है, गन्ने का जो कण होता है। सत्संग जी, इसी प्रकार ये संसार में परमात्मा है, परमात्मा का स्वाद लेते हैं, परमात्मा का भजन कीर्तन करते हैं, सुमिरन करते हैं, पर सत्संग जी, इसके साथ साथ कुछ ऐसा नकारात्मक विचार भी होता है जो निकलता रहता है। इस संसार में कुछ ऐसा जिसको कचड़े के उदाहरण देते हैं, जो कहते हैं काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, अहंकार है। सत्संग जी, संपूर्ण हृदय वाणी का एक पद आता है, राम रतन धन बिना जगत में निर्धन है हर एक इंसान। राम रतन धन जिनके पल्ले वो जन है सच्चा धनवान। सत्संग जी, ये राम रतन धन वही है जो जैसे कि गन्ने का जूस राम रतन धन हुआ, सरसों का तेल राम रतन धन हुआ, और उसका कण जो है वो कचड़ा जो है, यही है निर्धनता का पहचान। जो कचड़े को मान सम्मान दिया, जो जूस को न पकड़ करके, तेल को न पकड़ करके उस कचड़े को मान सम्मान दिया, यही है सत्संग जी निर्धनता, गरीबी। पर सत्संग जी, जिसका ध्यान सिर्फ तेल पे ही रहा, जूस पे ही रहा, सत्संग जी, नींबू का जब जूस निकल जाता है, नींबू का रस जब निकल जाता है तो उसका छिलका जो है कचड़े के भांति हो जाता है। सत्संग जी, ये भक्तजन जो है संसार में केवल परमात्मा को ही चाहा और परमात्मा को ही भजन कीर्तन किया, परमात्मा को ही महसूस किया। सत्संग जी, जब परमात्मा को महसूस किया तो इनके जो मन में कचरा रूपी जो विकार है, जो जैसा कि कहते हैं कि क्रोध है, काम है, ये सतगुरु की वाणी में आती है कि क्रोध अगर हो जाए तो फिर दूर काम क्रोध से भरा हुआ ये तेरे मन का आंगन है, कहाँ पे ईश्वर आ बैठेगा, महिला तेरा आसन है। सत्संग जी, ईश्वर का अगर बोध हो भी जाता है तो ये मन में जो
काम क्रोध रूपी जो कचरा भरा हुआ है, तो इस कचरे में ईश्वर कहाँ बैठ सकता है, कहाँ ये आसन लगा सकता है। साथ संगत जी, जिस तरह से हम गन्ने का जूस अलग बर्तन में रखते हैं और कचड़े अलग रखते जाते हैं, इसी प्रकार इस संसार में ही दोनों मिलता है। और साथ संगत जी, ये मन के अंदर ही है, मन ही है जो रावण कहा जाए या मन ही है जो राम कहा जाए। तो साथ संगत जी, जब कहते हैं कि ईश्वर का बोध हो जाता है तो इस मन में उजाला हो जाता है और अपने आप कचरा यानी कि काम क्रोध साइड हो जाता है, एक साइड हो जाता है। साथ संगत जी, अगर ये मन से क्रोध नहीं गया, मन से जलन ईर्षा नहीं गया, तो साथ संगत जी भक्ति भजन करने से कोई फायदा नहीं हो सकता। हम भक्ति भजन करते रह जाएंगे, ध्यान कीर्तन करते रह जाएंगे। किसी परिवार में अगर किसी से प्रेम नहीं है, परिवार वालों पर हर समय हुक्म चलाते रहेंगे कि हम जैसा कहते हैं वैसा करो, तो साथ संगत जी जिस घर में 4-6 सदस्य है तो कोई ज़रूरी नहीं कि सब हमारे हुक्म से ही चले। सब लोग जो है अपनी अपनी मर्जी से भी जीना चाहते हैं। अगर हमारी मर्जी वहाँ नहीं चली तो हमें कष्ट होता है। तो साथ संगत जी, ये भी एक कष्ट है। अगर ये हम भगवान से प्रार्थना करें, सतगुरु से प्रार्थना करें कि हे सतगुरु ये सब हमारे इच्छा से चले, सब हमारे कहने से चले, तो अगर ये नहीं चलते हैं तो इस बात का भी दुख होता है कि ये लोग हमारे एक भी नहीं सुनते हैं। साथ संगत जी, हम सत्संग में भी जाते हैं तो सत्संग में भी अगर ऐसा मन में भाव आ जाए कि किसी महापुरुष का विचार अच्छा नहीं लगता, किसी महापुरुष का सेवा करने का ढंग नहीं है, कोई महापुरुष अच्छे विचार वाले नहीं हैं, इनकी विचार सही नहीं, इनका चाल चलन सही नहीं, तो साथ संगत जी हमारा पूरा का पूरा ध्यान कचड़े की तरफ चला जाता है। साथ संगत जी, ये संसार में ये दो जब पाठ है, सत्य और असत्य, तो महापुरुष ज्ञान प्राप्त करने के बाद ध्यान केवल सत्य की तरफ ही जाता है। और साथ संगत जी, हर महापुरुष यही किया, जो सतगुरु से ज्ञान प्राप्त किया, सत्य की तरफ अपना ध्यान रखा, तो अपने जीवन में उन्नति किया, विकास हुआ आध्यात्मिक विचारधारा का। और साथ संगत जी, सिर्फ अपना ही जीवन नहीं, बहुत सारे मानव जीवन का कल्याण किया। साथ संगत जी, जैसा कि हम उदाहरण में देखते हैं ना कि जो सत्य की तरफ ध्यान दिया वो सिर्फ सत्य ही सबको दिया, सत्य का ही संदेशा दिया। जो आए इनके पास सत्य का संदेशा दिया और स्वयं का भी कल्याण हुआ और उनका भी कल्याण किया। साथ संगत जी, सतगुरु की वाणी आती है, राम रतन धन जितना बांटो उतना बढ़ता जाता है। राम रतन धन इस दुनिया को सदा दिया है संतों ने, कहे हरदेव सौदा सच का सदा किया है संतों ने। इस साथ संगत जी कहते हैं कि दुनिया का धन खर्च करो तो दिन दिन घटता जाता है, पर ये राम रतन धन ये सत्य ही है कि जितना बांटो, जितना कल्याण होता है सबका, कभी घटता नहीं है, बढ़ता ही जाता है, बढ़ता ही जाता है। और ये संत ही हैं जो हमेशा सच का सौदा किया है, झूठ को कभी नहीं अपनाया। साथ संगत जी, अगर हम सुमिरन करते रहें, भजन कीर्तन करते रहें और केवल झूठ का ही सौदा करें, हर समय झूठ पर ही ध्यान जाए कि कौन कितना भक्ति करता है, कौन कितना सत्संग करता है, किसका स्वभाव कैसा है। कभी पत्नी कहती है
पति का स्वभाव ठीक नहीं है, कभी पति कहता है पत्नी का स्वभाव ठीक नहीं है। साथ संगत जी, ये तो मन की वृत्ति है। अगर मन में यही चल रहा है कि कौन, ये मन है जो आँखों के रास्ते से किसी में अवगुण देखता है और ये अवगुण देख करके मन के अंदर जाकर हलचल करता है कि ये गलत है, ये गलत है। तो सत्संग जी, ये हलचल, ये प्रभाव जो है पास के सब लोगों पर पड़ता है। यही जो है क्रोध के रूप में एक बहुत बड़ा विशाल रूप प्रकट होता है और इस क्रोध में ऐसे शब्द निकलता है जैसे कि किसी वृक्ष का बड़ा होने से फूल सुगंधित निकलता है, मीठा फल निकलता है। उसी प्रकार सत्संग जी, जब ये क्रोध रूपी पौधा अपना विशाल रूप धरता है तो इसमें से ऐसा जहरीला फल निकलता है, जो शब्द जहरीला निकलता है, जो किसी को नुकसान पहुंचाता है। यहाँ तकरार होता है, झगड़ा होता है, रुसवाइयाँ होती हैं, दूरियाँ होती हैं, कोई अन्न जल ग्रहण नहीं करता, कोई मारपीट शुरू कर देता, कहीं किसी को चोट लग जाती है, कहीं कोई घर छोड़कर भागने लगता है, कहीं किसी को कुछ कमी महसूस होती है, कोई ताना मारता है। इस तरह से कलह कलेश करके सत्संग जी, ये जीवन की सारी जो है जो सुमिरन किया, भक्ति भजन किया, ये सब नष्ट हो जाता है, क्षण भंगुर में नष्ट हो जाता है। तो ये मन का सारा खेल है, सारा जाल रचाया हुआ मन का ही है सत्संग जी। ये मन कभी कानों के पास आकर के कभी बुराइयां सुनने में ज़्यादा इंटरेस्ट लेता है, कहीं बुराई देखने में ये नज़र के पास आकर के, कहीं सत्संग जी ये हर इंद्रियों को का इस्तेमाल करता है। ये मन ही है, ये मन ही है सत्संग जी, कि कभी रावण का रूप धारण करता तो कभी राम का रूप धारण करता। तो सत्संग जी, जब ये राम के रूप में आता है तो स्वर्ग महसूस होता है और ये जो है कहते हैं सतयुग आ गया, बहुत आनंदित होते हैं, अच्छा लगता है। और ये महसूसियत में जितने लोग करीब आते हैं सब लोग आनंदित होते हैं। पर सत्संग जी, जैसे ही ये मन रावण का रूप धारण करता है, उस वक्त में चाहे जो भी सज्जन आए या जिस वृत्ति के आए, सत्संग जी केवल यहाँ अवगुण ही अवगुण दिखता है। जैसे कि रावण के आगे राम आए और राम से भगवान राम से रावण युद्ध करने लगे, तमाम जो है इनके साथ नुकसान हुआ, फिर भी रावण नहीं ठहरा, नहीं रुका। सत्संग जी, इसी प्रकार चाहे कोई सज्जन भी आ जाए, संत महापुरुष आ जाएं, सत्संग में बैठ जाएं, सुमिरन कोई कराए, फिर भी कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि ये मन अब रावण के रूप धारण किया है। तो इसके सामने स्त्री हो, पुरुष हो, सज्जन हो या जैसा भी हो, जिस वृत्ति के हो, ये अब रावण का रूप धारण किया है, अब ये समझने वाला नहीं है। तो सत्संग जी कहते हैं ना कि सद्गुरु यही समझाते हैं कि परमात्मा को जो जान ले, वो जो है गा बजा कर नहीं जानता, भजन कीर्तन करके परमात्मा को नहीं जानता, बल्कि कह रहे हैं कि गाकर किसी ने प्रभु न पाया, पाकर प्रभु को गाया है, पाने वालों ने जो पाया गाया, सार्थक वो कहलाया है। सत्संग जी कह रहे हैं कि जो गा कर के चाहता है कि हम पालें प्रभु को, तो ऐसा नहीं हुआ है, न होगा, क्योंकि गाते गाते कभी भी मन में विकार आ सकता है। और गाते रहेंगे, भक्ति भजन करते रहेंगे, सज्जन व्यक्ति पास खड़े हो जाएंगे, पर इनको पहचान नहीं पाएंगे, इनके साथ भी द्वेष कर सकते हैं, इनके अंदर भी कमियां निकाल सकते हैं। तो कहते हैं कि जो
पाकर गाता है, जो प्रभु को पाकर गाता है सार्थक वही कहलाया है। साथ संगत जी, जो मिला ही नहीं, जिसको देखा नहीं, जाना नहीं, उसके बारे में क्या गाएंगे। दुनिया का सुन सुन करके गाते रहेंगे, दुनिया का सुन सुन करके रोते रहेंगे। ये दुनिया में जो हो रहा है ये नाटक, सिर्फ नाटक ही करते रह जाएंगे। साथ संगत जी, संतों ने ये आवाज़ दिया है, जिस तरह से मीरा जी का कहते हैं, मीरा ने जब गुरु कृपा से अविनाशी को पाया, राम रतन धन पायो मैंने तभी ये राग सुनाया। मीरा जी को जब भगवान कृष्ण का अविनाशी रूप का दर्शन हुआ, तब गाएं कि पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। इससे पहले नहीं गाई थी। कहते हैं कि पाने के ही बाद तूका जी डूबे भक्ति रंग में, देव पाहिला कहते रहे अभंग में। मुर्शद आगे बुल्ले शाह ने नाच नाच दिखलाया था, रब पाने के बाद ही सूफी संत ओ कहलाया था। साथ संगत जी, मंदिर में अपनी मर्जी से जाकर भक्ति भजन करें, गाएं, नाचें। अगर घर आकर देखें कि कुछ नुकसान हो गया, मान लो हमारा कुछ फ़ायदा नहीं हुआ, दुकान वाला का दुकान में आज दिन भर ग्राहक नहीं आए, तो वो कल मंदिर में इतना खुश होकर नहीं नाचेगा। कोई बिजनेस करने वाला अगर बिजनेस में फ़ायदा नहीं हुआ तो वो खुश होकर के नहीं नाचेगा, उसे यही लगेगा कोई फ़ायदा नहीं। ये भगवान से श्रद्धा हट जाएगा, विश्वास हट जाएगा, क्योंकि जाना नहीं है ना, भगवान को जाना नहीं, केवल ये अपनी मर्जी से नाच गाना किया कि परमात्मा को नाच गा कर के रिझा लेंगे। तो सत्संग जी, परमात्मा चाहता क्या है ये कैसे पता चलेगा, आज क्या होने वाला है ये कैसे पता चलेगा। तो सत्संग जी, जो सतगुरु के द्वारा ज्ञान प्राप्त हो जाता है, ये भक्त जो है, कहते हैं मुर्शद आगे बुल्ले शाह ने नाच नाच दिखलाया था। साथ संगत जी, जब ये सत्य का बोध हुआ तो नाचने लगे, झूमने लगे, और नाचना नहीं पड़ा, ये स्वतः नाचने लगे। आनंद में ऐसे डूब गए, ऐसे आनंद में डूब गए कि साथ संगत जी कहते हैं कि भजन राग पद दोहे रब के नाम पर सब गाते हैं, बिना निशाने गाने का न अर्थ समझ ओ पाते हैं। सत्संग जी, बिना ज्ञान के क्या गा सकते हैं, परमात्मा के बारे में, परमात्मा को जानते नहीं, विश्वास नहीं, तो कितना दिन तक इसी तरह धोखे में अपने को रखेंगे, औरों को भी रखेंगे। आइए सत्संग जी, सतगुरु से ज्ञान प्राप्त करने के बाद ये मन में जो तेरे मेरे का भाव है, मन के भीतर ही सब कुछ है। ये बाहर का जो संसार है ना, ये भीतर है, और भीतर से ही इनकी आकृति हमारे आँखों के सामने बाहर दिख रही है। ये तब मिटेगी जब भीतर की आकृति मिटेगी, तभी ये बाहर का भी संसार मिटेगा। सत्संग जी, प्यार से कहना जी। धन्य निरंकार जी।